इसकी कहीं न कहीं हम लोगों की खुद की अपनी कमज़ोरी है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सके कि हमें दूसरों के साथ डील कैसे करना है। अपने गुरु के ऊपर पूरी तरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हमको किसने हक दिया कि वो मनमुख है या हम खुद गुरुमुख है। हम सब की एक जैसे हो गए ना, तो जैसे हम मालिक की खोज में निकले हुए, वैसे वो भी तो मालिक की खोज में निकले हुए हैं। ये कहाँ लिखा है कि हम सही हैं, वो गलत है। ये तुम्हारे साथ है, हमारे जिस्म के साथ नहीं, हमारी आत्मा के साथ है। मालिक हम सबके अंदर है, जितना हमारे अंदर है उतना ही उनके अंदर है। एक बैलेंस बनाना है, जिस बैलेंस में हमें भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, और हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारा गुरु भी खुश होए और मालिक खुश होए। ठीक है। हेलो भाई, सत श्रीकाल, राज समी की हाल चाल थोड़े सारे था। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है। सो गाइस, आज की वीडियो हिंदी में है। जब भी हम कहीं गांव में चले जाते हैं ना, तो किसी गेट के ऊपर लिखा रहता है राधा स्वामी या हुजूर जी या बाबा जी की कोई फ़ोटो पर हमको नज़र आती है, तो हमें लगता है कि अपनापन हमें महसूस होता है। हमें लगता है कि ये लोग हमें अपने हैं। हम उस घर में एंट्री करते हैं, जाते हैं, वो लोग हमें बुलाते हैं, वो हमें खुले मन से हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बातें कर सकते हैं। हमें अपनापन महसूस होता है, अपने जैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये अपना ही परिवार है। ठीक है। ऐसे हम किसी दूसरे के घर में नहीं जा सकते। दूसरे के घर पहुँचे, हमें अपना रिश्तेदार ही क्यों ना होए, पर हमें डर लगता है। हमें पूछना पड़ता है कि आपके घर में कोई नॉनवेज तो नहीं बना, कोई शराब तो नहीं आजकल पी रहे कोई, या कुछ भी ऐसा हमें बोलना पड़ता है। लेकिन जिस घर के ऊपर लिखा रहता है राधा स्वामी या फ़ोटो रहती है बाबा जी सत्संगी घर रहता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बातें करने में मज़ा आता है, ऐसे बातें करते जैसे कि हमें अपना परिवार है, ऐसा लगता है हमें। पर जब हम आसपास बातें करते हैं गांव में, तो यही शिकायत मिलती है कि जो सत्संगी लोग हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, और बहुत से लोग शिकायत करते हैं इस चीज़ की। तो इसकी कहीं न कहीं हम लोगों की खुद की अपनी कमज़ोरी है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं सके कि हमें दूसरों के साथ डील कैसे करना है। ठीक है ना। हमने दूसरों आदमी की कदर नहीं करने सीखी। हम सोचते हैं कि हमें अपना कोई सत्संगी पाइए, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। ठीक है। उससे प्यार से बोलेंगे, उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा है, हम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूसरों को हम बोलते थे कि ये मनमुख है, हम अपने आप को गुरुमुख बोलने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमने समझना चाहिए कि मनमुख और गुरुमुख क्या चीज़ होती है। मनमुख का मतलब होता है कि हम अपने मन के अधीन होके चलें, मन मर्जी से करें, जो मर्जी करें अपने मन से करें, सही और गलत का कोई फ़र्क न करें, जो मन कहे वो करें। इसको बोलते हैं मनमुख। गुरुमुख का मतलब होता है कि हम गुरु मुख लेके गुरु को आगे रख के चलें, जो गुरु का हुक्म है उसको मान के चलें, अपनी मर्जी ना करें, गुरु की मर्जी से चलें। इसको बोलते हैं मनमुख और गुरुमुख। इतना फ़र्क होता है कि हमें कभी सोचा है, कभी विचार किए कि हम अपने गुरु के ऊपर पूरी तरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हमको किसने हक दिया कि वो मनमुख है या हम खुद गुरुमुख हैं। हम सब की एक जैसे हो गए ना। फिर दूसरा फ़र्क हमें निकाला, वो हम सत्संगी, वो गैर संगी। उसको हम एक सेकंड के अंदर गैर बना देते हैं, लेकिन कभी हमने नोट नहीं किया है, या किया होगा तो हम इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम कहीं सत्संग घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो भी लंगर बनता है तो एक ही जगह पे बनता है, एक ही जगह पे बरताया जाता है, एक ही जगह पे रहने के लिए होता है, सोने के लिए, सबको इकट्ठा होता है। उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया। क्या हमें इजाज़त मिल गई फिर फ़र्क करने की? हमने कैसे बोल रहे वो गैर है, उसके घर में तो कोई खैर नहीं है। फिर सत्संगी की बात करेंगे। सत्संगी का मतलब क्या था? सत्संगी होता क्या है? सत्संगी, संगी वो होता है जिसका हम साथ ले लेते हैं, जिसके हम साथ चलते हैं, उसको संगी बोलते हैं। सत्य का मतलब होता है सच, सच के साथ चलने वाले को सत्संगी बोला जाता है। क्या हम सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? हम दूसरों को गैर बनाने के कैसे बना सकते हैं हम दूसरों को गैर? हम सब एक जैसे हैं,
जैसे हम मालिक की खोज में निकले हुए, वैसे वो भी तो मालिक की खोज में निकले हुए हैं। ये कहाँ लिखा है कि हम सही हैं वो गलत है? ये तो कहीं नहीं लिखा। वो भी अपनी जगह पे सही है, हम भी अपनी जगह पे सही है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, तभी वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। हम उनकी बेइज़्ज़ती करेंगे तो ये थोड़ी ना होता है कि हम किसी की बेइज़्ज़ती करेंगे तो कोई हमारी बेइज़्ज़ती करेगा। हमें सबकी इज़्ज़त करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। सबको मालिक ने बनाया है, सब ने मालिक के पास जाना है। सिर्फ उनका तरीका जो है वो अलग है, हम लोगों का तरीका अलग है। हमें ज़रूरत है गुरु की, मुर्शिद की, हमें पहचान है उस चीज़ की, इसलिए हमने गुरु किया। उनको नहीं ज़रूरत है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। मालिक का रिश्ता हमारे साथ है, हमारे जिस्म के साथ नहीं, हमारी आत्मा के साथ है। मालिक हम सबके अंदर है, जितना हमारे अंदर है उतना ही उनके अंदर है। तो हमने फ़र्क नहीं करना। हमने फ़र्क किया तब जाके वो लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो अलग, ये फ़र्क हमें कर। हाँ ठीक है, ये महसूस होता है कि किसी घर में जाएं, जैसे मैंने पहले बोला कि हमें महसूस होता है कि ये राधा स्वामी है, ये सत्संगी का घर है, तो हमें अपनापन महसूस होता है अपना, क्योंकि हमारी जो सोच है एक जैसी सोच है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि हमारा गुरु एक है, हमारा परिवार एक है, हम परिवार की, क्योंकि हमें थोड़ा जा गुरु ने समझाया होता है, जो दूसरों को उनको ये चीज़ को नहीं मालूम होता है, ठीक है ना। तो वो अलग सोचते हैं, हम भी उनके बारे में अलग सोचते हैं, वो भी हमारे बारे में अलग सोचते हैं। तो गुरु ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जहाँ भी जाएं, जिससे जाएं अलग होकर रहें। देखो समाज में हमने रहना है, सब ने रल के रहना है। वो अपन जैसा करते हैं, हमें भी अपने जैसा करना है, ठीक है ना। जो ये रूहानियत का रिश्ता है वो हमारी आत्मा के साथ है, जिस्म के साथ नहीं है। जिस्म के साथ हमें बुनियादी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। जब तक हम जिस्म में रहेंगे, रिश्तेदारी में रहेंगे, समाज में रहेंगे, हमें ये करना पड़ेगा। हमारे गुरु ने कभी ये चीज़ों को मना नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। उसकी तरफ से खुली छूट है, हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। पर वो हमें नहीं मना कर सकते, हमें भी किसी को मना नहीं करना। क्योंकि रूहानियत का रिश्ता वो हमारे निजी है, जो मालिक का रिश्ता वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा के साथ है, ठीक है। सिर्फ हमें गलत नहीं करना, ठीक है, कोई पाप नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, अंडे मांस नहीं खाना, ये चीज़ों से परहेज़ करना है, बचना है। बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें जो हमें समझाई जाती हैं उनके ऊपर अमल करना है, ठीक है। बाकी हम कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, वो कोई चीज़ें मायने नहीं रखती, ठीक है ना। बाकी जो रिश्ता होता है ना, उसका एक दायरा होता है। रिश्ते के बारे में हमें बताया जाता है कि जो हमारा रिश्ता होता है उसका एक दायरा होता है। माँ जो आती है उसका एक अलग दायरा होता है। माँ की जगह माँ को रखना, जो माँ की जगह है उसको वहाँ रखें। जो बहन की जगह है वो अलग होती है, जो भाई की जगह है वो अलग है, जो वाइफ की जगह है वो अलग है, दायरा है अलग है, जो बच्चों का दायरा वो अलग है। हर एक चीज़ को अपने दायरे में रहने की हमें इजाज़त होनी चाहिए और इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है। तब जाके ये रिश्ते चलते हैं। रिश्ते नाते उनकी एक अलग जगह है, और जो भी भाई भाईचारा है उसका एक अलग जगह है। हर एक चीज़ की एक अलग जगह होती है। हमें हर एक चीज़ का एक दायरा बनाना है, एक बैलेंस बनाना है, जिस बैलेंस में हमें भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, और हमें ऐसा काम करना है जिससे हमारा गुरु भी खुश होए और मालिक खुश होए, ठीक है। बाकी यही सब कुछ है आज का।